चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां से भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी लागू। वित्त विभाग ने शुरू किया काम, कैबिनेट में मुहर लगते ही होगी स्कीम चालू। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। आपको बता दें, वित्त विभाग ने इसका काम शुरू किया है, कैबिनेट में मुहर लगते ही स्कीम जो है शुरू कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। वित्त विभाग ने शुरू किया काम, कैबिनेट में मुहर लगते ही शुरू हो जाएगा काम। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। आपको बता दें, वित्त विभाग ने इसका काम शुरू किया है, कैबिनेट में मुहर लगते ही ये स्कीम लागू कर दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। आपको बता दें, वित्त विभाग ने इसका काम शुरू कर दिया है, कैबिनेट में मुहर लगते ही स्कीम होगी शुरू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। आपको बता दें, वित्त विभाग ने इसका काम शुरू कर दिया है, साथ ही कैबिनेट में मुहर लगते ही ये स्कीम जो है वो शुरू कर दी जाएगी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सत्यम शर्मा भोपाल से जुड़ गए। जी सत्यम, क्या जानकारी आ रही है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। देखिए, मध्य प्रदेश में ये थी एनपीएस के बाद अब यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही जा रही है। एकीकृत जो पेंशन स्कीम है उसको लागू करने की बात कही जा रही है। वित्त विभाग इस पर लगातार चर्चा कर रहा है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर हो सकता है अगली कैबिनेट में कहीं ना कहीं इसमें मुहर लगे और उसके बाद अगली कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित भी हो जाए। लेकिन उससे पहले लगातार इसको कैसे लागू किया जाएगा, किस तरह से काम किया जाएगा, इसके लिए वित्त विभाग ने काम शुरू कर दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको बताएं कि जिन्होंने 25 साल से ज्यादा की उम्र पर से सेवा की है सरकार की, यानी शासकीय सेवाओं में रहे हैं, उनको जो है 50 उनके आखिरी 12 महीने के 50% का भाग पेंशन के तौर पर, सेवानिवृत्त के तौर पर मिलेगा। वहीं पर जिन्होंने शासकीय सेवाएं की है लेकिन 25 साल उनके कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनको 10,000 रुपए प्रति माह देने की भी बात कही जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार की भी भागीदारी ज्यादा बढ़ी है, यानी पहले 10%, 14% जो था सरकार देती थी, उसमें बढ़ा करके अब 18.5% के करीब सरकार की भागीदारी हो गई है। यानी कि सरकार के साथ साथ सरकार ने तो अपनी भागीदारी बढ़ाई है पेंशन स्कीम में, और इसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं उनकी भी सहभागिता रहेगी। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में भी, चूंकि देखिए पूरे देश भर की बात करें तो 75 लाख लोग शासकीय कर्मचारी इसका लाभ लेंगे। हालांकि 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू होगी। जो भी पुराने कर्मचारी हैं वो भी एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम के करीब बताई जाती है। जो नई पेंशन स्कीम आई थी बीजेपी सरकार में, उसको फिर से ओपीएस और एनपीएस को मिला करके यूपीएस यूनिफाइड एकीकृत जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई गई है। इसमें और भी कई लाभ दिए जाने की बात कही जा रही है। जो कर्मचारी है, अगर उनका देहांत हो जाता है या निधन हो जाता है तो उसके बाद उनके बच्चों को नौकरी देने की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ जो पेंशन रिटायर होने के बाद जो परिवारजनों के उसमें डिपेंडेंट रहते हैं, जो परिवार डिपेंडेंट रहते हैं, उनको भी पेंशन देने की बात कही जा रही है। तो ओपीएस का भी ढांचा तैयार किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में किस तरह लागू किया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है देश में जिसने यूपीएस पर अपनी स्कीमें लागू कर दी है, अपनाया है। उसके बाद अब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो कुल मिलाकर जितने भी बीजेपी शासित राज्य है वो तमाम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं। और देखिए कई उपचुनाव, चूंकि अब कई जगह पे विधानसभा चुनाव भी हैं, उपचुनाव भी हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने देखते हुए यूपीएस को मंजूरी दी है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। कई दिनों से ये जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर्मचारी कर रहे थे। ऐसे में देखा जाएगा 7.5 लाख कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में है, 4.5 लाख के करीब जो कर्मचारी मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको भी इस पेंशन का लाभ मिल सकेगा। हालांकि जो पहले पेंशन जो न्यू एनपीएस आया था उसमें कहीं न कहीं बाजार आधारित और रिस्क था, लेकिन इस पेंशन में बाजार आधारित नहीं है। इस पर एक मुफ्त पैसा मिलेगा। उसके बाद जो भी आधी 50% की राशि होती है अगले 12 महीने में मूल
जो उनका बेसिक रहता है उसके आधार पर उसको पेंशन दी जाएगी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को। बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। बिल्कुल बने रहिए सत्यम हमारे साथ, फिर चर्चा करते हैं हम आपसे।